हेलो एवरीवन, मैं मंजू मलिक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माय यूनिक मैथ्स में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो है मेंस्ट्रुएशन चैप्टर कर रहे हैं। आज हम पार्ट 3 इसका करेंगे। और जो भी बच्चा मेरे चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और वो भी जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें और मेंस्ट्रुएशन के चैप्टर में वो अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन का नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, थर्ड पार्ट। और इसमें जो है एक्सरसाइज के 3-4 क्वेश्चन तो हमने कल कर लिए थे और आज हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आज इसका फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फिफ्थ क्वेश्चन रीड कीजिए एक बार। जब भी आप मेंस्ट्रुएशन के चैप्टर को अच्छे से करें तो एक बार उसकी इक्वेशन को अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रखा है, जब एक बार ये चीज़ आपके ध्यान में आ जाएगी कि इसने पूछ क्या रखा है हमसे, तो आप क्वेश्चन को मिनट चुटकियों में सोल्व कर दोगे। तो देखिए, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, ये कह रहा है कि एक रोम्बस है। रोम्बस इस टाइप का होता है, किसी तरह भी बना लो इसको। एक डायगोनल सी और एक 7.5 है और एक जो है 12 सेंटीमीटर है। ये आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ। मान लो इस तरह ये एक रोम्बस बन जाता है। इस टाइप से एक डायगोनल जो है 7.5 सेंटीमीटर है और अदर डायगोनल जो है इसका वो 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है ये हमारा। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो हम लैंग्वेज लिखेंगे, फर्स्ट डायगोनल लिख दो या फिर वन डायगोनल लिख दो। वन डायगोनल्स आर, वो क्या है आपका 7.5 सेंटीमीटर। सेकेंड डायगोनल्स आर 12 सेंटीमीटर। अब सभी को पता है, इसने आपसे एरिया पूछ रखा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लिख दो एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस आपका क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। मोस्टली अभी तक क्वेश्चन जो हमने किए हैं या फिर आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें रोम्बस ही पूछ रखा है। इसी का फॉर्मूला जब भी आप क्वेश्चन करो तो साथ ही साथ फॉर्मूला जरूर राइट किया करो ताकि आपको अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े। एक है 7.5, यहाँ पे मैं इसका डेसिमल रिमूव करके बाय 10 कर दूंगी, सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। अब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 15 3 जा कितना हो गया हमारा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम एरिया निकालते हैं तो एरिया जो है हमारा स्क्वायर में आता है, चाहे वो मीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से रीड कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। इसका भी क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि इसने एक साइड दे दी, whose क्या है 5 सेंटीमीटर, ये एक साइड हो गई। एंड whose एल्टीट्यूड, और जिसका एल्टीट्यूड क्या है इज 4.8 सेंटीमीटर। मतलब जो ये दे रखी है आपकी साइड, इसके ऊपर एक एल्टीट्यूड लगा देगा इस तरह से 4.8 सेंटीमीटर
इस तरह से ये हो जाएगी, ये 90 की होती है एल्टीट्यूड। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये कह रहा है कि एक डायगोनल है इसका यहाँ से इस तरह से कितने का है, वो 8 सेंटीमीटर का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स, आपको दूसरे डायगोनल्स की लेंथ पता करनी है। तो अब देखो यहाँ ना तो हमें अलग से एक डायगोनल्स दे एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा और ना ही हमें दोनों डायगोनल्स दे रखी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हमें पता है एक साइड दे रखी है और एक हमारी एल्टीट्यूड दे रखी है, तो वहां से हम एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, जब एक साइड दे रखी हो एल्टीट्यूड दे रखी है तो वो हमारा हो जाता है बेस इंटू हाइट, ठीक है, या बेस इंटू एल्टीट्यूड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। बेस इंटू एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, बेस कितना है 5 इंटू एल्टीट्यूड है 4.8, 0.8 को जो है मैं डेसिमल से रिमूव कर दूंगी इसको। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यानी ये दोनों थी, 1 सेंटीमीटर यहाँ है 1 सेंटीमीटर यहाँ है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर और 24। यहाँ से जो है हमारा एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। अब आगे इस क्वेश्चन को करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस सेकंड तरीके से कैसे निकालते हैं, दो तरीके से हम रोम्बस को निकाल सकते हैं। अगर एक बेस दे रखा और एक हाइट दे रखी है, इस एल्टीट्यूड को ही हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब देखो हमें जो है एक डायगोनल दे रखा है और दूसरा हमें पता करना है और हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस भी आ गया है, तो इस पे यहाँ पे एक लाइन और लिख लेना, वी नो दैट हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस अब क्या हो जाएगा 1/2, और जहाँ पे एरिया है तो एरिया को उठा के यहाँ लिख दो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। d1 क्या दे रखा है मेरा 8 सेंटीमीटर, d2 हमें पता नहीं, आप XYZ मान सकते हो, नहीं तो इसको उठा के यूं का यूं भी कर सकते हो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि जो मल्टीप्लाई में होता है इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, या डायरेक्ट आप यहाँ से भी कट आउट कर सकते हो, ये ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि हमें पता रहता है ये नीचे जाके कट आउट हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर बाय, अब ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ये मेरा d2 आ गया। d2 मेरा क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेस और हाइट से जो है हम एल्टीट्यूड से एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेंगे और फिर जो है d1 और d2 का फॉर्मूला लगा के हम इसको अच्छे से कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है इसमें। और आप जो है जब भी क्वेश्चन करें तो अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठें और साथ साथ प्रैक्टिस करें। 7th क्वेश्चन है मेरा, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट्स ऑफ 3000 टाइल्स। ये कह रहा है एक बिल्डिंग है और उसके फ्लोर में 3000 टाइल्स लगती हैं बनाने में, विच आर रोम्बस शेप्ड, वो जो है किस शेप का है, रोम्बस की शेप का है, एंड ईच ऑफ इट डायगोनल्स, और उसका प्रत्येक डायगोनल्स जो है 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर है। भाई उसने बोला है कि एक फ्लोर बनाया गया है, उसमें 3000 टाइल्स लगी हैं और उसके रोम्बस की उसने डायगोनल्स भी दे दी हैं और वो रोम्बस की शेप में है, दोनों डायगोनल्स उसने दे रखे हैं। तो यहीं से ही समझ में आ गया होगा आप सभी को। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, तो आपको जो है
जितना भी पॉलिश किया गया है उस फ्लोर को, उसकी कॉस्ट आपको निकालनी है। इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज, और उसने कॉस्ट की क्या दे रखी है, 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे। मान लो इस तरह से रोम्बस है, ठीक है। इस तरह से एक ए है, बी है, सी है और डी है। एक 45 है, सेकंड आपका 30 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम लगाएंगे। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला सभी को पता है, 1/2 d1 इंटू d2। d1 आपका 45 सेंटीमीटर इंटू d2 आपका है 30 सेंटीमीटर। 1/2, अब यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 5 जा 75, मैं 5 लिख दूंगी यहाँ पे, 7 मेरा कैरी आ गया। 15 4 जा 60 और 7 जो कैरी बचा था 67 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो ये कह रहा है कि फ्लोर ऑफ टाइल में 3000 टाइल्स लगी है, तो जो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस आया है उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे और देखो ये कह रहा है कि मीटर स्क्वायर में है वो, बट हमारा आंसर अभी किस में आया, एरिया ऑफ रोम्बस सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, बिल्डिंग, ये लिखो द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ फ्लोर। तो वो क्या है, 3000 है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो हमारा एरिया टोटल आ गया है उसके साथ। अब देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मीटर में चेंज करने के लिए मैं इसको क्या करती हूँ, अगर सिंगल मेरा सेंटीमीटर है तो मैं उसको 100 से डिवाइड करती हूँ, क्योंकि हम जो है छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हैं, और जब हम छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। अब मैं यहाँ सिर्फ 100 से डिवाइड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में है। जब वो स्क्वायर में है तो यहाँ भी मैं मीटर स्क्वायर करूँगी। जब मैं मीटर स्क्वायर करूँगी तो 4 जीरो लग जाएंगी, ठीक है। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हुई। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21 और 122, 2 कैरी 3 6 जा 18 और 2 20। अब नीचे बाय में 10 है तो 10 को मैं रिमूव करके यहाँ डेसिमल पुट कर सकती हूँ। ये आया है मेरा बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ फ्लोर। बट आगे भी क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। तो यहाँ पे आप लिखोगे टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर वो कितनी है। अब ये मेरा मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो है रुपीस कितना लगेगा, 4 लगेगा। तो हमें तो इतना मीटर स्क्वायर करवाना है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 02.4 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पे 0 पुट करना चाहो तो यहाँ पे कर लो, नहीं तो इसको हम यूं का यूं कर देते तो यहाँ भी सेट हो जाता है। ये 4 5 जा 20 डेसिमल, 4 2 जा 8 और 2 10 यूं का यूं आ जाएगा। नहीं भाई हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी। 4 5 जा 20, 2 हमारा क्या आ गया, 4 2 जा 8 और 2 10 यूं का यूं लिख देंगे क्योंकि आगे 0 है। 4 2 जा 8। अब ये हमारे रुपीज आ गए।
कि इस फ्लोर को पॉलिसी करने के लिए 810 रुपीज़ हमें देने पड़ेंगे। बाद में जो डेसिमल है इसको यहाँ पे भी लगा सकते थे, नहीं तो इसको यहाँ पे आके करते तो ये कैंसिल आउट होके भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ये हमारा 6th, 5th, 6th और 7th क्वेश्चन हो गया। अब हम 8th क्वेश्चन भी करेंगे। ये 8th क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कीजिए। मोहन वांट्स टू बाय ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। ये कह रहा है कि मोहन जो है एक ट्रेपेजियम शेप का एक खेत खरीदता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू। ये कह रहा है कि उसकी साइड जो है अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। जो अलोंग द रोड है उसके ट्वाइस क्या है, अलोंग द रिवर साइड उसके ट्वाइस हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर रोड x है तो रिवर की जो पैरेलल साइड है वो क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ये बात जो है इस क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। ये इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा पजल होते हैं, उनको ये चीज समझ में नहीं आती, ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। अब ये अलोंग द रोड की ट्वाइस कह रहा है, ना कि इस रोड को ट्वाइस कह रहा है। ये तो x मान लो हो जाएगी, तो जो ये रिवर की साइड है वो 2x होगी। बच्चे क्या करते हैं कि रिवर की पैरेलल साइड को x मान लेते हैं और रोड को फिर 2x कर देते हैं। ऐसे गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू, पैरेलल किसके हैं, ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, रोड का ट्वाइस है। इफ द एरिया, अब देखो, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज दिस, उसने एरिया दे दिया फील्ड का, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, और जो दोनों पैरेलल साइड है उनके बीच की डिस्टेंस उसने कितने दे दी, 100 मीटर दे दी। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, और फिर आपसे रिवर की लेंथ उसने पूछी है। इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले हम इसको मानेंगे, जिसका ट्वाइस दे रखा है हम उसी को मानते हैं। लेट द साइड अलोंग द रोड। 8th क्वेश्चन है, फिगर इसकी दे रखी है ऑलरेडी इसने। लेट द साइड अलोंग द रोड, लेट द साइड अलोंग द रोड, वो हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। देन देन द साइड अलोंग द रिवर, देन द साइड अलोंग द रिवर, तो रिवर की क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। जब वो x है तो वो उसकी क्या है, 2x है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे रखी उसने, 100 मीटर। ये है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और हाइट दोनों एक ही बात होती है। यहाँ पे आप द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसने दे रखी है 100 मीटर। एरिया ऑफ रोम्बस भी आपको दे रखा है, सॉरी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसने दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर। सिर्फ इस क्वेश्चन में इतनी सी चीज समझने की थी, बाकी क्वेश्चन आप जल्दी से सोल्व कर दोगे अगर ये चीजें इसकी समझ में आ जाती हैं तो। यही बात इसकी समझने की थी, और बात भी सिर्फ ये 2 ही लाइनें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो पूरा क्वेश्चन आप फटाफट से सोल्व कर दोगे इसको। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सभी को पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को जेड लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। वो क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड ये है, इनटू में हाइट, हाइट मेरी ये है डिस्टेंस वाली, उठा के पुट कर दो। अब देखो ये फॉर्मूला है,
ये सारी चीज़ें गिवन है आपको, फॉर्मूले के अंदर आपको उठा के पुट करनी है। अब ये x प्लस 2x ये हमारी पैरेलल साइड है, x प्लस 2x इंटू में ये आपका हाइट है 100 मीटर और एरिया आपको दे रखा है 10-50,000 मीटर स्क्वायर। अब इसको पहले 2 1 जा 2 2 5 जा 10, कभी भी 1/2 को अंदर इसको ओपन करके इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन में ही रह जाओगे और पेपर का टाइम जो है आपका वो जल्दी से निकल जाएगा। इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऐसे किया करो कि जल्दी फास्ट आपका आंसर आए। अब देखो यहाँ पे 50, अब इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बाय 50 मीटर। अब ये x प्लस 2x है, ये हमारा 3x हो जाएगा, मीटर से मीटर 0 से 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 0। अब ये 3 है, नेक्स्ट लाइन में मैं ये मीटर बाय 3 कर दूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 1 जा 3 3 7 जा 21, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 70 मीटर। ये हमारी x की वैल्यू आई है, लेकिन वो पूछ किसकी रहा है, द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, तो लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर ये वाला था। अब x की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर देती हूँ तो यहाँ पे मेरी लेंथ ऑफ द रिवर आ जाएगी, यहाँ पे लिख सकते हो द लेंथ ऑफ द रिवर, द लेंथ ऑफ द रिवर वो कितनी है 2x है, ठीक है 2x है तो 2 मल्टीप्लाई 70, 2 की वैल्यू 70 आई थी तो 7 2 जा 40, 140 आपका आंसर आ गया है और उसने यही आपसे पूछ रखा था। यहाँ पे जो है 8th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, मे भी आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं सोचती हूँ और करती भी हूँ। और जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ तो बच्चे जो है मेंस्ट्रुएशन में बहुत पजल हो जाते हैं, लेकिन मैंने उनको एक बार में ही करके इतना अच्छे से समझाया है कि आज वो बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं पूरी क्लास में, बहुत अच्छी, और अब उनको मैथ से डर भी नहीं लगता, फटाफट क्वेश्चन को कर देती हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसके अंदर अपना कमेंट जरूर लिखना ताकि मुझे पता चले कि आपको जो है कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के बाद एक कमेंट जरूर लिखना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए उससे मोटिवेट हो सकूं। और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताऊं जो आपको स्कूल में या कहीं ट्यूशन पे नहीं मिलती। अपने फ्रेंड के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।